बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर और एक मेगा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके फोन से मिलने वाला डाटा, अब इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं और ये जुल्म का पहाड़ कैसे टूटा। एक मोबाइल फोन है जिसने पूरे का पूरा भांडा फोड़ दिया है और इस पूरे के पूरे केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है। असल मुजरिम कौन, सहूलतकार कौन, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की हाई प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं उनसे कुछ खबरें लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और यहां पर जो एक जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने, नशा आवर अद्वियात और इन तमाम तर चीजों का जो ये मेगा स्कैंडल है और इसके अंदर लातादाद, मतलब आप कह लें कि इतनी बड़ी तादाद में जो तालबात हैं उनकी नाजेबा वीडियोस, उनकी ब्लैकमेलिंग का पूरा एक प्रोसेस और कुछ चैट्स और ये सब कुछ, इसने एक जानिब तो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है और ये एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, नॉर्मली नाज़रीन कराम होता यह है कि अगर इस तरह के वाक़यात जो कि हमारे मुआशरे के अंदर कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक नुक्ता ज़रूर यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन पर या फिर इस स्कैंडल पर आप उतना शोर नहीं देखेंगे एक मखसूस तबके की तरफ से। जो शोर मदारिस जो हैं, जब उनमें इस तरह का इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है तो जब वो शोर उठता है वो बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली इसमें उनकी वो इस्लाम बेजारी या मजहब बेजारी शामिल होती है एक मखसूस तबके की। लेकिन मेरी ये नॉर्मली कोशिश होती है कि मदारिस हों, मसाजिद हों, दरसगाहें हों, चाहे वो दुनियावी तालीम है या दीनी तालीम है, दोनों पर बात की जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरे मुआशरे के मसाइल हैं और ये जब एक जगह पर एग्जिस्ट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर ही होते हैं। बस किसी एक जगह पर कोई पर्दा हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें भी मैं समझता हूँ ये गौर तलब होती हैं और इसे समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब मैं जरा इस स्कैंडल के हवाले से आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं और ये स्कैंडल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो मेरे पास खबर आई थी उसके बाद मैंने इसे डिग किया, मजीद चीजें जो हैं उन्हें देखने की कोशिश की, मजीद मामलात जो है उन्हें समझने की कोशिश की। तो जो खबर मिली वो ये थी कि पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मुबैना तौर पर आइस, जिसे क्रिस्टल मेथ कहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं इसके साथ ही साथ, और इस तरह की अद्वियात हैं जिनके नाम भी मुझे सही नहीं आते प्रोनाउंस करने, और इसके साथ ही साथ 2 मोबाइल फोन जो हैं उनसे यूनिवर्सिटी के एहलकारों और तलबा की मुतअद्दिद काबिल एतराज़ मुबैना वीडियोस जो हैं वो बरामद की। और इस सब के अंदर बहावलपुर के बगदादुल जदीद थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के नाके पर एक कार को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर कार ड्राइवर ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन एहलकारों ने गाड़ी को रोका। कार की तलाशी ली गई तो मुलजिम के कब्जे से 10 ग्राम आइस और दीगर चीजें जो हैं वो बरामद हुई। कार ड्राइवर ने अपना तारुफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज हुसैन शाह के तौर पर कराया, जो कि मोहम्मदिया कॉलोनी बहावलपुर का रिहायशी है। FIR में मजीद इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम के पास मौजूद 2 मोबाइल सेट्स में मुतअद्दिद काबिल एतराज वीडियोज और खवातीन की तस्वीर थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुलजिम ने आइस के इस्तेमाल और फरोख्त का एतराफ किया और ये कि काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के एहलकारों और तालिबात की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बगदादुल जदीद के SHO आबिद हामिद ने यह कंफर्म किया कि पुलिस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एजाज शाह की गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस तालीमी इदारों से मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए सरगर्म है। जब इस मामले के यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी के तर्जुमान से राब्ता किया गया तो मोबाइल फोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पैगामात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। द यूनिवर्सिटी इज साइलेंट ऑन दिस मैटर। ताहम ये पता चला है कि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर सैयद एजाज शाह को कई साल कबल वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दी थी और जामिया की वेबसाइट पर भी उनका जिक्र यूनिवर्सिटी के CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर मौजूद है। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया है कि यजमान और हेड राजकाम में खातून समेत 2 मनशियात फरोशों को मनशियात रखने पर गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो सामने आई हैं। अब इस मामले के ऊपर आला सतह पर
जो तहकीकात हैं वो हुई और उसके हवाले से मेरे पास कुछ नई तफसीलात भी आई हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात में कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इरसाल की गई है और ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये मेरे पास मौजूद है। मैं इस फोरेंसिक रिपोर्ट की आपके सामने तफसीलात रख देता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ निकला है। मतलब दिस इज नॉट जस्ट वन पर्सन, एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा आप कह लें कि गिरोह है और आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर और बाहर, यानी यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर भी और फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिलाकर उन्हें इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस से बाहर भी इखलाक बाख्ता महफिलें सजाए जाने का इंकशाफ हुआ है। यानी इंतहाई फौज किस्म की महफिलें, सेरेमनीज, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इनकी जो डिटेल्स मैंने अपने सोर्सेज से ली हैं वो बताने के लायक नहीं है। मतलब जितना ज्यादा इंसानी जहन गिर सकता है उससे भी ज्यादा आप समझ लें कि ये इखलाक बाख्तगी और ये गंद और ये घटियापन और ये दरसगाहें, तालीमी इदारे, असातिज़ा इनके अंदर मुलव्वस, जिनकी इतनी इज्जत है हमारे मुआशरे के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर, हमारे मजहब के अंदर वालिदैन के बराबर इज्जत दी जाती है असातिज़ा इकराम को, और उस पेशे के ऊपर भी ये लोग जो हैं ये काला धब्बा हैं। और इसमें असातिज़ा समेत मुतअद्दिद शोबाजात के सरबराहान, मतलब नॉट जस्ट द टीचर्स, द लेक्चरर्स इन दिस यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन दिस यूनिवर्सिटी, बट द HODs एज वेल, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, जो सरबराहान हैं, वो भी मुलव्वस पाए गए हैं। जामिया के अंदर और बाहर मुख्तलिफ फार्म हाउसेस पर जो इतलात मिली हैं कि मुख्तलिफ किस्म के फार्म हाउसेस पर महफिलें सजाने और तालिबात जो हैं उन्हें मुबैना तौर पर एक पूरे मंसूबे के तहत जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां वहां पर पढ़ने गई हुई हैं, बहुत दुख से मैं ये खबरें आपके सामने रख रहा हूं और ये हमारे मुआशरे का एक वो गंदा और घिनौना पहलू है जिसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो ये इसी तरह दब जाएगा। और क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी मसला है, हम आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि मेरी आपसे भी दरखास्त होगी कि ये डिटेल्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करनी है आपने, ताकि लोगों को कम से कम ये रियलिटीज़ का पता तो चले कि हमारे मुआशरे के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है। तो होता यह था कि जामिया के अंदर और बाहर मुख्तलिफ फार्म हाउसेस पर तालिबात को नशे की लत लगाकर, मतलब पहले उन्हें नशे का आदी किया जाता था, फिर उन्हें नशे की लत लगाई जाती थी, फिर जब ऑब्वियसली उसके बाद उनका जिनसी इस्तेहसाल जो है वो किया जाता था, मुख्तलिफ तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था जिनसी एतबार से। रिपोर्ट में जामिया के क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता 11 तलबा का मनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का जिक्र भी है। यानी इस जामिया के अंदर 11 मेल स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था और ये टॉप के लोगों के साथ मिले हुए थे। मतलब ऑब्वियसली जो टॉप की जो हायरार्की है, CSO साहब हैं, दीगर हैं, ये मंशियात लाते थे और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कह लें, बल्कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क था और इसके लिए स्टूडेंट बन के वो वहां पे, अब वो स्टूडेंट तो नहीं होंगे जो क्रिमिनल हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम हैं, और ऑब्वियसली स्टूडेंट टू स्टूडेंट लेवल पे उनकी कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें इजी होती हैं। तो ये भी इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र मौजूद है जो मेरे पास आई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लीगल टीम ने हाई कोर्ट और IG पंजाब से रुजू किया है और गिरफ्तार दोनों अफसरान की ज्वाइंट तहकीकाती टीम और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। वाइस चांसलर जामिया जो है उन्होंने IG पंजाब को खत लिखकर दर्ज केसेस झूठ करार दिए। उनकी जानिब से कहा गया है कि अफसरान को बोगस केसेस में फंसाकर जामिया की साख को मजरू किया गया। मुझे वाइस चांसलर साहब से वैसे ये समझ नहीं आ रही, वाइस चांसलर साहब जजमेंट कैसे उन्होंने ड्रॉ कर लिया? आप इन्वेस्टिगेशन होने दें, आपको कैसे पता है ये बोगस मुकदमात है? मुझे अभी तक नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता ये बोगस मुकदमात है। वाइस चांसलर साहब 100% कैसे श्योर है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। और जामिया की साथ क्या मतलब, इंटरनेशनली आपने ऑक्सफोर्ड को पीछे छोड़ दिया हुआ है, इसे आलमी साजिश करार दे देना, आप हद होती है। मतलब ऐसे तो ना करें, एक जायज तरीके से तहकीकात तो होने दें, अभी बहुत से विक्टिम्स भी सामने आएंगे। और जो वाइस चांसलर साहब हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी मजरू किया जा रहा है साहब को, जामिया की यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्ट और जो वो है उसे मजरू करके मनशियात और जिनसी हरासानी का प्रोपेगेंडा करने वाले वालिदैन की हौसला शिकनी की जा रही है। मतलब वालिदैन को ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रोपेगेंडा ना करें, भाई क्यों, वो कंसर्न नहीं होंगे। और मैं तो समझता हूं कि इफ देयर आर विक्टिम्स तो उन्हें सामने आना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो टोटल नंबर इस वक्त मेरे पास आया है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग स्कैंडल में अब तक यूनिवर्सिटी के 2 अफसरान समेत 3 मुलाजिमीन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार अफराद से
आइस नशा जो है वो बरामद हुआ था और उनके फ़ोन से नाजेबा वीडियोस भी मिली थी, और इन वीडियोस के वाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, और भी मामलात आ रहे हैं, और बहुत से और भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, और इस तरह की कन्वर्सेशंस और इस तरह के स्क्रीनशॉट्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई इवन जो हिजाब करती हैं बच्चियां, उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपको इस तरह से ये नहीं करना चाहिए हिजाब, और आपको तो अपने मतलब इस तरह की चीज़ें, और ये असातिज़ा हैं। और फिर बहुत से इंतहाई इखलाक बाख्ता किस्म के मैसेजेस और इंतहाई इखलाक बाख्ता किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ और मुख्तलिफ फ्रेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं। उस हवाले से बहुत से विक्टिम्स की तरफ से भी कुछ मुबैना जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सामने आए हैं। तो आई थिंक ये एक स्कैंडल, और इसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे 1500 से ज़ायद वीडियोज़ हैं। कितने अरसे से चल रहा होगा, कितना बड़ा डाटाबेस होगा। और इससे पहले एक और स्कैंडल भी आया था, और मुझे वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद, और उसमें इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल्स के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर खुफिया कैमराज लगाए हुए थे। अब उनका क्या कसूर, वो अपने उनकी तस्वीर और वीडियो से फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएं। तो जब तक इन्हें इंतहाई सख्त सज़ाएं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बस इंक्वायरी ये वो इधर उधर अदालती मामला, ये नहीं, इसमें इंतहाई सख्त, बल्कि मैं सख्त लफ्ज़ बहुत कम है, मेरे पास इख्तियार हो तो फिर शायद मैं जो सज़ा शायद आप लोगों को लगे कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये लोग डिज़र्व करते हैं, एंड दिस इज़ टू मच। आप शरीफ लोगों को पहले आप उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करें, उन्हें जाल में फंसाएं, फिर उनका इस्तेहसाल करें, फिर उस इस्तेहसाल की बुनियाद पे मज़ीद ब्लैकमेलिंग करके और एक पूरी चेन चला दें, और फिर ये उन बच्चियों को आगे फोर्स करते थे कि यू हैव टू ब्रिंग मोर फीमेल स्टूडेंट्स इन दिस नेटवर्क, उन्हें भी आप आगे वर्गलाएं, वरना आपको एक्सपोज। और पता नहीं ये क्या मामलात थे, और इस पे जितनी ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा मिले वो ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अजीब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। और ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, इस पर मज़ीद डिटेल्स हुई वो भी आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।